High-level language, third generation. The restriction in the uses of the machine and assembly language promoted people to develop a language with the following features. Simple and user-friendly language, languages that is machine independent. मतलब कि रेस्ट्रिक्शन यूजेस तो मशीन असेंबली लैंग्वेज से होता था, उससे आदमी उससे और आगे बढ़कर डेवलप किया लैंग्वेज तो, और उस ऐसा फीचर्स बनाया जिसमें सिंपल हो, बहुत ही आसान हो, जो यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज हो, जो यूजर बोले वो फ्रेंडली लैंग्वेज हो, और लैंग्वेज डेट इज मशीन डिपेंडेंट, जो मशीन पर डिपेंडेंट हो लैंग्वेज, वो पीपुल सब बनाया. Owing to have above mentioned features, it become easy to learn and use the computer language. यही मेंशन फीचर जो हाई लेवल लैंग्वेज है, ये बहुत ही ईजी हुआ और ये कंप्यूटर लैंग्वेज में यूज होने लगा. A large number of people get started writing computer programs using this language. बहुत ही ज़्यादा संख्या में आदमियों ने इसे अपने कंप्यूटर प्रोग्राम्स में डलवाया और यही लैंग्वेज को यूज करने लगे. इसे हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं. शॉर्टकट HLL, इट इज़ इम्पोर्टेंट शॉर्टकट. हाई लेवल लैंग्वेज इज क्वाइट सिमिलर टू द इंग्लिश लैंग्वेज. ये हाई लेवल लैंग्वेज हल्का सा मिलता जुलता है इंग्लिश लैंग्वेज से. is the very popular examples of high level language. इसका बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल है बेसिक, C++, जावा. ये सब इसका बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल है हाई लेवल लैंग्वेज का. हाई लेवल लैंग्वेज नीड टू ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज बाय यूजिंग द ट्रांसलेटर प्रोग्राम. हाई लेवल लैंग्वेज तो अगर ट्रांसलेट करना है मशीन लैंग्वेज में तो उससे ट्रांसलेटर प्रोग्राम से किया जाता है. There are two types of translator programs which are as follows: interpreter and compiler. Interpreter. The translator program is used to convert a high level program into machine language. ट्रांसलेटर प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज में तो प्रोग्राम तो मशीन लैंग्वेज में करता है वो इंटरप्रेटर ट्रांसलेट्स अ प्रोग्राम रिटन इन अ हाई लैंग्वेज इनटू ए लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम लाइन बाय लाइन. इंटरप्रेटर ऐसा डिवाइस है जो ट्रांसलेट करता है प्रोग्राम जो लिखा हुआ रहता है हाई लेवल लैंग्वेज तो उसको लो लेवल लैंग्वेज में एक एक लाइन करते हुए. इट एग्जीक्यूट्स द इंस्ट्रक्शंस एंड देन रिपीट्स द प्रोसीड्योर फ्रॉम द रिमेनिंग इंस्ट्रक्शन. ये एग्जीक्यूट्स करता है इंस्ट्रक्शन तो और रिपीट करता है इसको प्रोसीड्योर से फॉर द रिमेनिंग इंस्ट्रक्शंस. इफ़ एनी एरर्स आर फाउंड इन इट, और कोई एरर्स इसमें फाउंड होता है तो दे आर टू बी रिमूव्ड इमीडिएटली. ये जल्दी ही रिमूव्ड हो जाता है. एज द कन्वर्टेड फॉर्म इज़ नॉट स्टोर एनीवेयर. ये कन्वर्ट जो किया होता है कहीं पे स्टोर नहीं होता है उसमें. सो इट हैज बी जनरेटेड एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम. ये जब जनरेट होता है जब आप उस प्रोग्राम को चला रहे हैं. द इंटरप्रेटर प्रोग्राम्स आर प्रिफर्ड फॉर द बिगिनर्स एंड स्लो इन द एजुकेशन स्पीड. इंटरप्रेटर प्रोग्राम है जो बिगिनर्स जो शुरुआत करता है उसके लिए होता है. स्लो इन द एजुकेशन स्पीड जो अपने काम में धीरे हो. Compiler is a translator program which is used to convert high level program into machine language. Compiler एक ट्रांसलेटर प्रोग्राम है जो हाई लेवल लैंग्वेज तो मशीन लैंग्वेज में तो ट्रांसलेट कर देता है. इट ट्रांसलेट द होल प्रोग्राम एट वंस. ये पूरा प्रोग्राम तो एक बार फिर से ट्रांसलेट कर देता है. एग्जाम्पल, इट जनरेट्स द ऑब्जेक्ट कोड फ्रॉम द प्रोग्राम. एग्जाम्पल जैसे ये जनरेट करता है ऑब्जेक्ट कोड तो फ्रॉम प्रोग्राम से अलॉन्ग विद द लिस्ट ऑफ एरर. जो गलतियाँ होती है उसको भी करते. द एग्जीक्यूशन स्पीड ऑफ कंप्लायर इज फास्टर कंपेयर टू एन. इसका जो स्पीड होता है ये इंटरप्रेटर से भी ज़्यादा होता है, फास्टर होता है. फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज आर मोर सिमिलर टू ह्यूमन लैंग्वेज. फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज एकदम आपका ह्यूमन लैंग्वेज जैसा है. देन दे आर प्रीवियस वर्जन्स. जो प्रीवियस वर्जन होता है दे आर कम्बिनेशन ऑफ मैनी लैंग्वेज विथ दी फॉलोइंग फीचर्स. ये बहुत सारे फीचर्स के साथ होता है. हाईली यूजर फ्रेंडली एंड इंडिपेंडेंट ऑफ एनी ऑपरेटिंग सिस्टम. जो ये बहुत ही हायर यूजर फ्रेंडली होता है. यूजर फ्रेंडली मीन्स अपने आप यूजर जो बोले वो
इंडिपेंडेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये इंडिपेंडेंट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम पे। इसे हम 4GL शॉर्टकट में भी बोलते हैं, 4th जनरेशन लैंग्वेज। तो वेरी हाई स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन डिजाइन टू रिड्यूस द लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग एफर्ट्स। इसका बहुत स्पीड, वेरी स्पीड होता है एग्जीक्यूशन था। ये डिजाइन इसलिए आती थी लेवल ऑफ प्रोग्राम्स जो एफर्ट होते हैं उसके लिए। मिनिमम एफर्ट्स फ्रॉम द यूजर टू ऑब्टेन एन इंफॉर्मेशन। इससे बहुत ज़्यादा यूज होता है कुछ इंफॉर्मेशन बनाने के लिए। डिजाइन टू रिड्यूस द ओवरऑल टाइम इट टेक्स टू डेवलप सॉफ्टवेयर। ये डिज़ाइन होता है ओवरऑल टाइम जो ज़्यादा लगता है सॉफ्टवेयर तो डेवलप करने में, उसे कम करने के लिए। और द कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का पैसा लगता है वो। In 4GL, the means 4th generation language, the user has to specify only the required output. That इसमें जो required output होता है यूजर तो सिर्फ वही ज़रूरत होता है। While the computer determines the sequence of instruction that will accomplish those results. कंप्यूटर जो होता है डिटरमाइन करता है सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो जो इंस्ट्रक्शन रहता है उसे उस चीज़ तो बहुत अच्छा से बनाने के लिए। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो अभी तक कोई जान नहीं सकता है या तमिल लोग जानते हैं वो भी है। लेडी अडा लवलेस, ए मैथमेटिशियन, इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर। शी वाज द डॉटर ऑफ द फेमस इंग्लिश पोएट लॉर्ड ब्रायन। ये फैक्ट फाइल है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जीके में भी आ सकते हैं ये आप तो, या इसके बारे में कुछ बताना हो तो उसमें भी शॉर्टकट, इसमें आप तो 2 मार्क्स तो ज़रूर मिल जाएंगे एग्जाम में अगर आप ये लिखें। लेडी अडा लवलेस अ मैथमेटिशियन, फिर से सुनिए। लेडी अडा लवलेस अ मैथमेटिशियन इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर। शी वाज द डॉटर ऑफ फेमस इंग्लिश पोएट। ये बहन बेटी थी एक इंग्लिश पोएट था, बहुत ही जो फेमस थे, जिनका नाम था लॉर्ड ब्रायन। लॉर्ड ब्रायन स्पेलिंग LORDBYRON। और एक फैक्ट फाइल है, द टर्म सॉफ्टवेयर वाज फर्स्ट यूज बाय जॉन डब्ल्यू ट्यूके इन 1957। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर से सुन लीजिए। द टर्म सॉफ्टवेयर वाज फर्स्ट यूज बाय जॉन डब्ल्यू ट्यूके इन 1957। और लेट्स नो मोर, इफ देयर आर सेवरल पीसेस ऑफ सोर्स कोड इन ए प्रोग्राम, मीन्स बहुत ही पीसेस ऑफ सोर्स कोड था प्रोग्राम में, तो डेट कैन बी लिंक्ड टुगेदर इन वन प्रोग्राम विद द यूज ऑफ द प्रोग्राम कॉल्ड लिंकर। बहुत ही पार्ट में हो तो इसे हम एक साथ लिंक कर सकते हैं एक प्रोग्राम में, यूज करते प्रोग्राम का नाम है लिंकर। सिंटैक्स आर द रूल्स गवर्निंग द फॉर्मेशन ऑफ ए स्टेटमेंट इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सिंटैक्स एक रूल है जो गवर्न करता है, मीन्स उसको फॉर्मेशन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाने में, इससे सिंटैक्स गवर्निंग रूल्स को यूज किया जाता है। स्पेस वार वाज द फर्स्ट इंटरेक्टिव कंप्यूटर गेम। ये पहला कंप्यूटर गेम था स्पेस वार। फोर्टन इज वन ऑफ द अर्लीस्ट कंप्यूटर लैंग्वेज, इट वाज डिजाइन फॉर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर। फोर्टन एक बहुत ही अर्लीस्ट कंप्यूटर है लैंग्वेज है जो डिजाइन किया गया था साइंटिस्ट और इंजीनियर के लिए। कोबल आर डिजाइन फॉर बिजनेस यूजर। कोबल जो है ये डिजाइन किया गया है अभी बिजनेस यूजर के लिए। इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, बेटा रिलीज रेफर्स टू ए प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी दैट इज स्टिल इन डेवलपमेंट बट इट इज रिलीज ओनली फॉर टेस्टिंग एंड इवोल्यूशन पर्पस। जो सॉफ्टवेयर कंपनी है बेटा, ये अभी भी अपना प्रोडक्ट रेफर्स, अपना प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी तो अभी तक डेवलपमेंट कर रहा है उसका और उसको अच्छा बनाने का सोच रहा है, बट इट रिलीज फॉर टेस्टिंग। अभी ये टेस्टिंग के लिए ही है, ये अभी मार्केट में नहीं आया है, यानी इवोल्यूशन पर्पस, ये इवोल्यूशन पर्पस के लिए है। So I am saying you about the 4 languages and you will see, but in short I am 3 points, I meant 3 points I saying about 4th language and features. 3 points I am saying you. Machine language features use binary codes to decode operators and data. मशीन डिपेंडेड, ये मशीन डिपेंडेड है। द ओनली लैंग्वेज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाई ए कंप्यूटर।
ये लैंग्वेज है जो सिर्फ अंडरस्टूड होता है कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर ही। तो असेंबली लैंग्वेज यूज ए मैनी कोड और सिंबल इंस्टेड ऑफ बाइनरी नंबर से ज़्यादा इसमें मैनी कोड और सिंबल्स यूज होते हैं। ये मशीन डिपेंडेंट है, मशीन डिपेंडेंट हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज बाय ट्रांसलेटर प्रोग्राम। ये मशीन लैंग्वेज में बदल जाता है ट्रांसलेटर प्रोग्राम, जिसे असेंबलर तो कहते हैं। ये हाई लेवल लैंग्वेज यूज इंग्लिश वर्ड्स एंड मैथमेटिकल ऑपरेटर। हाई लेवल लैंग्वेज में इंग्लिश वर्ड का यूज होता है और मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। ये भी मशीन डिपेंडेंट है। इट हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज बाय द ट्रांसलेटर अर्स प्रोग्राम्स that are interpreter and compiler. Fourth generation language shortcut 4GL, a high level language shortcut HLL, assembly language the ALL, machine language the AML. फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज ये मशीन इंडिपेंडेंट है। इसमें मिनिमल यूजर स्किल है। यूजर जो बैठा हुआ है उसका दिमाग इसमें लगता है रिजल्ट्स तो लाने